अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने किचन गार्डन की वेजिटेबल्स की कुछ अपडेट शेयर करूंगी। बहुत सारे फ्रेंड्स की क्वेरीज थी कि अपनी वेजिटेबल्स की अपडेट शेयर करें। यहाँ पे है ये ब्रिंजल्स के प्लांट, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं माशाल्लाह। 2 से 3 दफ़ा मैं हार्वेस्ट भी ले चुकी हूँ। कुछ फ्लावर्स इस तरह सूख भी रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कभी बहुत हो जाता है, कभी आंधी वगैरह आए तो टेम्परेचर कम भी हो जाता है। तो गर्मियों में प्लांट्स के साथ ये वाला इशू चलता रहता है। और आपके प्लांट हेल्दी रहें, अच्छे ग्रो करते रहें, उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, जिनमें से कुछ टिप आपसे शेयर करूंगी। एक तो आप मल्चिंग किया करें, मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी शेयर कर रखा है। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और आपके पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। उनकी जड़ें जो हैं उनको धूप नहीं लगती बहुत ज़्यादा। इसी तरह यहाँ ये देखिए लौकी के प्लांट्स हैं, तो इनको मैंने सीड से ही ग्रो किया है और इनके ऊपर मैंने मल्चिंग की हुई है। नीचे मिट्टी देखें कितनी नम है। ये 18 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और इनके साथ मैंने भिंडी के 2-3 सीड जो है वो भी डाले थे। तो अभी इनके ऊपर कोई फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं हो रही है क्योंकि अभी ये छोटे हैं। और जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे तो इनके ऊपर हमें बहुत अच्छी सी फ्रूटिंग भी मिलेगी, क्योंकि भिंडी के प्लांट बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये मैंने 18 इंच के ग्रो बैग में जो है वो 4 से 5 प्लांट यहाँ भी लगा रखे हैं। इसमें भी देखें आप भिंडी आना स्टार्ट हो गई है। तो इन पौधों को कैसे बचाएं, यही तरीका है कि एक तो इनके ऊपर पानी की आप शावरिंग करते रहें, इनमें नमी बनी रहे ताकि ये प्लांट जो हैं वो हमारे बचे रहें गर्मी से। इनके ऊपर डायरेक्ट सारे दिन की धूप पड़ती है। इसी तरह यहाँ पे बाल्टियों में ही मैंने ब्रिंजल के प्लांट लगा रखे हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इनके ऊपर भी काफ़ी सारे इंसेक्ट का अटैक भी हुआ था, तो मैं डेली का जब पानी देती हूँ तो प्लांट्स को एक दफ़ा अच्छे से वॉश भी कर देती हूँ। उससे जो है वो हमें ना तो नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि प्लांट्स आपके पानी से ही वॉश हो जाते हैं। यहाँ देखें चिली में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसके लीव्स एकदम से बिल्कुल पीले से होने लग गए थे और इसके ऊपर बर्ड्स भी नहीं आ रही थी। तो इनको मैंने अच्छे से 2-3 दफ़ा वॉश किया है, फर्टिलाइज़र दिया है। फर्टिलाइज़र मैं आइंदा आने वाली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र इनको दे रही हूँ इतनी गर्मी में भी, कि हमारे प्लांट जो है वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते रहें इस तरह से। तो ज़रूर आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ईजी बन जाएगा, घर की ही चीज़ों से हमने बहुत लाइट सा ठंडा सा एक फर्टिलाइज़र तैयार किया है, जो कि 7 से 8 दिन लगते हैं बनने में। इसी तरह यहाँ वाली बाल्टी जो है ये भी 14 से 16 इंच की बाल्टी है। इसमें मैंने करेले का सीड डाला था और एक कैप्सिकम का प्लांट शिफ्ट किया था, तो वो भी माशाल्लाह अब थोड़ी ग्रोथ में आ रहे हैं। कैप्सिकम भी आ रही है, 2 दफ़ा मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। पहले इतना अच्छा साइज़ नहीं मिला था, अब होपफुली फर्टिलाइज़र के बाद हमें यहाँ से अच्छा साइज़ मिलेगा देखने को। इसी तरह ये ग्रो बैग में चिली के प्लांट्स हैं। ये एक ग्रो बैग में थोड़े ज़्यादा हैं चिली के प्लांट, 4 प्लांट मैंने शिफ्ट किए थे क्योंकि तब मेरे पास पॉट फ्री नहीं था। लेकिन इंशाल्लाह आने वाली बारिशों के सीज़न में कोशिश करूँगी कि मैं इसको जो है वो 2-2 कर दूँ, यानी कि एक पॉट में 2 कर दूँ और एक में 2 रहने दूँ। इनमें भी अब चिलीज़ जो हैं वो बन रही हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इनकी। यहाँ मैंने कुछ भिंडी के और पालक के सीड डाले थे, तो पालक के सीड अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं, भिंडी के प्लांट्स निकल आए हैं। ये तुरई का प्लांट है। कैप्सिकम के कुछ प्लांट मैंने बाद में शिफ्ट किए थे, वो भी अभी ग्रोथ में ही हैं। टमाटर में हमें कुछ में अच्छी हार्वेस्टिंग मिली, कुछ प्लांट्स जो थे वो गर्मी की वजह से उन्होंने सारी फ्लावरिंग जो थी वो ड्रॉप कर दी, क्योंकि हमारे एरियाज़ में बहुत गर्मी हो जाती है और इस सीज़न में टमाटर को ग्रो करना और उस पर फ्रूटिंग लेना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास पॉली हाउस है तो ही आप ले सकते हैं। ये भी लौकी का प्लांट है और ये 22 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। और इसी तरह यहाँ करेले के कुछ प्लांट्स हैं, इनके ऊपर भी अब फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो गई है, तो ये भी 22 इंच के ही ग्रो बैग में लगे हुए हैं। ये काफ़ी बड़े बड़े ग्रो बैग्स हैं। तो इनके अंदर मैंने लौकी वाले में एक लौकी और साथ में तुरई का प्लांट है, साथ कैप्सिकम का, और इसी तरह ये जो करेले वाला है पॉट, इसके अंदर 3 से 4 ये मेरी करेले की ही वाइन हैं जो कि चल रही हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी और इनको मैंने एक हल्का फुल्का सा ट्रेलिस भी दे दिया है। ये मेरी 12 इंच के ग्रो बैग में एक वाइन लगी हुई है, क्योंकि जितने सीड डाले थे सब ऑलमोस्ट जो हैं वो ग्रो हो गए थे, तो फिर उनको मैंने सेपरेट सेपरेट इस तरह से शिफ्ट कर दिया है। तो अब माशाल्लाह इनके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इनको अब हम जैसे जैसे इनके ऊपर फ्रूटिंग आएगी खाद भी देते जाएंगे। और बहुत ज़्यादा तेज़ खादें केमिकल वाली हम इतने 40+ टेम्परेचर में नहीं दे सकते हैं। आंधियाँ वगैरह आएँ तो वो 30 पे चला जाता है टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही धूप निकलना शुरू होती है
तो टेम्परेचर काफ़ी ऊपर चला जाता है। सिर्फ मैंने इनको मल्चिंग कर रखी है। मल्चिंग आप इनको फ्रूट पील से कर दें या फिर आप इस तरह से गत्ते से, अखबार से, क्योंकि सूखे पत्तों से भी आप कर सकते हैं। ये ककड़ी के कुछ प्लांट्स से जो कि मैंने लगाए थे, उनके ऊपर भी आप देखें फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो गई है। इसी तरह इनके साथ कुछ भिंडी के प्लांट हैं। ग्रो बैग्स जो उनके थोड़े चौड़ाई में और थोड़े बड़े होते हैं, तो उनमें जो है वो 2 से 3 प्लांट बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी टिप भी काट दी है ताकि साइड ब्रांचेस आएंगी और हमें और ज़्यादा इसके ऊपर फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। इसी में मैंने 2 से 3 भिंडी के प्लांट लगाए हैं। ये मेरे जो प्लांट हैं स्क्वैश के, इनके ऊपर अभी तक नहीं आ रही है फ्रूटिंग। मैं सिर्फ वेटिंग में हूँ। अगर इसके ऊपर और भी कुछ टाइम तक फ्रूटिंग नहीं आई तो मैं इनको निकाल दूँगी और इसकी जगह हम कोई और वेजिटेबल जो है वो लगा लेंगे। ये मेरे लास्ट ईयर के ही बचे हुए सीड थे जो कि मैंने डाले थे, और अब जो है इनके ऊपर फ्रूटिंग का ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो होपफुली ये छोटी सी एक वेजिटेबल गार्डन की अपडेट थी। आप ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि इसी तरह आपको अपडेट्स मिलती रहें।